देखिए, गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं मैं कि यहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, लाडली बहना चले गई। दूसरे जो प्रहलाद पटेल दावेदार थे उनका अता पता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को मंच पे कुर्सियाँ ढूंढना पड़ गई हैं। अभी 15 दिन हो गए जीते हुए जनता को, जनता के जो काम हैं, जो जनता के जनहितैषी काम है वो मंत्रिमंडल ना होने की वजह से रुके पड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं है, ना ही नाम आ रहे हैं। रोज एक नए सूत्र और नए संभावित नाम चल रहा है, तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। अभी हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद अब आज नए प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिलने वाले हैं जीतू पटवारी के रूप में। आज उनका अपने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुँचेंगे और पदभार ग्रहण करेंगे। आप देखेंगे पीसीसी को एक तरीके से पुनर्जीवित कर दिया गया है, सजा दिया गया है चारों तरफ से। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सचिव दोनों ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, चुनाव आप हारे, उसके बाद एक तरफ से ऊर्जा का संचार हो गया है लगता है आज कांग्रेस कार्यालय में। आप देखेंगे कि जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद यहाँ पे एक मायूस सा चेहरा दिखता था, आज लेकिन जगमग नज़ारा दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि बदलाव आया है? तो ये चुनाव कांग्रेस नहीं हारी, कांग्रेस चुनाव जीती, जनता चुनाव जीती। जनता ने पूरा मतदान किया। वोटें कहाँ गायब हुई ये जांच का विषय है और ये खोज का विषय है। तो कांग्रेस नहीं हारी, लेकिन जो है परिणाम अगर आ जाते हैं विस्मृत करने वाले, तो जो एक थोड़ा असर होता है तो वो थोड़ी सुप्तावस्था थी। कांग्रेस फिर से जागृत हो गई है और कांग्रेस जो है जागृति के साथ फिर से लोकसभा में जो है वही परचम दिखाएगी जो हमने विधानसभा में, जहाँ पर हम पूरा मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जीत रही है, पत्रकार कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे, आप लोगों के चैनल कह रहे थे। अचानक कहाँ से आकाश से आई क्या वोटें, जिन्होंने जो है पूरा परिवर्तन कर दिया। ऐसा लग रहा था मध्य प्रदेश में कि जो चुनाव के परिणामों से ये लग रहा है कि जैसे 18 साल से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ऐसे परिणाम आ गए। ये कोई संभव है क्या? ये गैर नैसर्गिक परिणाम नहीं है। जनता इसको कहीं नहीं स्वीकार रही। जहाँ पर हम लोग जाते हैं, जनता से मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमने तो वोट आपको दी थी, आपकी सरकार आ रही थी, कहाँ चली गई। ये आज परिस्थिति है। तो कांग्रेस हारी नहीं, कांग्रेस जीती है, जनता जीती है और जनता फिर से मजबूती के साथ जो है इस ढोंग धतूरे की सरकार, कारगुजारी की सरकार को लोकसभा में फिर हराएगी। अब भाजपा कहती है कि मध्य प्रदेश से और हिंदी पट्टी राज्यों से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब जीतना संभव नहीं है कांग्रेस के लिए। जब विधानसभा इतनी बुरी तरीके से हारे तो आने वाले लोकसभा की क्या तैयारी करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके के माहौल है कि हिंदी पट्टी से कांग्रेस खत्म हो गई, लगता है आपको सर? पहले तो वो भारत को ही जो है कांग्रेस मुक्त करने वाले थे। क्या कांग्रेस से मुक्त हो गई क्या भारत? 40% वोट है हमारा और जो है चौकड़ी भूल गए हैं। 8 जो है डॉक्टर उतारने पड़े इस मध्य प्रदेश की बीमार भाजपा को ठीक करने के लिए, और 8 में से 3 डॉक्टर जो है ढेर हो गए। इसके बाद जो है बड़े सर्जन साहब को दिल्ली से आना पड़ा यहाँ पे 13 बार, तब जाके जो है ये, और उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने हमें जिताया। और जो ये परिणाम आए हैं, चूँकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमने इस देश को बनाया है, हमारे जो है हमारे नेताओं ने इस देश को बनाया है, इसलिए हमने जो है लोकतंत्र बचाने के लिए इस जनमत को स्वीकार किया है। जनता जानती है कि जनता ने किसको वोट दी थी। और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाल ये हैं, खुशी नहीं मना पा रहे, चेहरे उतरे हुए हैं जीतने के बाद। इतनी प्रचंड जीत के बाद अगर आपके चेहरों पर खुशी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जीत चुराई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी हताशा है नतीजों को लेकर। 18 सालों से आप विपक्ष में थे, अब 5 साल फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा विपक्ष में रहकर। क्या लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? क्या वजह है? क्या जनता तक उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं या जनता तक बात नहीं पहुंचा पा रही है कांग्रेस, या फिर कहीं और खेल हो रहा है? कहीं और खेल हो रहा है। ये तो है, एक नारा उन्होंने बना रखा है कि फलाने हैं तो मुमकिन है, तो जब तक ईवीएम है तो मुमकिन है, यही काम चल रहा है। एक बार जो है बीजेपी तो अच्छे चुनाव जीतती है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक बार हौसला करके बैलेट पेपर से चुनाव लड़ ले, उससे जीत के सरकार बना लेना। डरते क्यों हो? क्यों बार बार जो है पक्षधर बन के आ जाते हो? हम लोग सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, हो जवाब देती है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता है चुनाव आयोग की क्या?
ये इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए, देते नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस ने कमलनाथ जी को साइडलाइन कर दिया है, जो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? कोई कांग्रेस पार्टी में सारे नेता सर्वोपरि हैं, कोई साइडलाइन नहीं है। और उन नेताओं ने जो है इस कांग्रेस में उनने भी अपनी शक्ति से पूरी जान फूकी है और आगे का नेतृत्व भी जान फूकेगा। कमलनाथ जी ने जो है पूरी ताकत से एक पूरे माहौल को बनाया, उठाया, तभी तो जनता कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो वो कोई कभी साइडलाइन नहीं हो सकते, उनका अपना योगदान है और उन्होंने कांग्रेस को पूरी जान दी, अपने आप को समर्पित किया है। दिग्विजय सिंह जी ने समर्पित किया और सारे नेताओं ने समर्पित किया। ये जो युवा नेता हैं इनने भी अपने आप को समर्पित किया है। भाजपा आरोप लगा रही है कि हारे का सहारा ले रही है कांग्रेस, जो विधानसभा खुद नहीं जीत पाए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लोकसभा की जिम्मेदारी दी जा रही है। जब वो खुद की अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए तो 29 लोकसभा कैसे जिता पाएंगे कांग्रेस को? ये भाजपा में ये जो है ये कौन कह रहा है? ये आशीष अग्रवाल, मीडिया चेयरमैन। आशीष अग्रवाल की क्या हैसियत है? उनसे कहना है कि पूछ लें, हारे हुए हैं नड्डा जी, तो नड्डा जी क्या जान फूकेंगे भारतीय जनता पार्टी में देश भर में? हिमाचल हरा के आए हैं, जबलपुर हरा के आए हैं, मायका भी हारा, ससुराल भी हारा। तो ये बताएं, नड्डा जी से पूछें वो ये सवाल जो कांग्रेस पे दागना चाहते हैं। क्या लगता है कि युवा लाभी के आने के बाद लोकसभा चुनाव में क्या कुछ फर्क देखने को मिलेगा? अभी फर्क है, अभी हम 9 सीटें जीते हुए हैं इसी चुनाव में, विधानसभा के हम 9 लोकसभा सेगमेंट में जीते हुए हैं। आगे हम और जीतेंगे, आप देखिएगा। 2019 की बात करें तो 2019 जब लोकसभा हुए थे उस टाइम पे मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार थी, आप अच्छी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना चुके थे। हालांकि 15 महीने बाद आपकी सरकार गिर गई, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप सत्ता में थे। लेकिन उसके बावजूद 29 में से एकमात्र सीट आप बचा पाए थे, छिंदवाड़ा, वो भी मात्र 26 से 30,000 वोटों से, और 28 सीटें आप हार गए थे। क्या लगता है इस बार तो आप विपक्ष में हैं और 66 विधायक हैं आपके पास, उस तरीके की बहुमत भी नहीं है विधानसभा में, और 29 लोकसभा में से अभी भी आपके पास एक सीट है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, और सब जानता, पूरा देश अब जानता है कि ईवीएम है तो मुमकिन है। तो ये जो है ये मुमकिन हम बंद कर देंगे। अगर ईवीएम चलती रही तो क्या कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी कभी? समझ रहे हैं कि देश में कोई नहीं जीत सकता। क्या है, बीजेपी के वो लोग नहीं जीत सकते जिन्हें जो है हराना चाहती है उनकी पार्टी? कितने नेता, 12 मंत्री ढेर हुए हैं, तो कैसे ढेर हुए? ये उनको पार्टी खुद हराना चाहती थी तो ढेर हो गए। ये तो जो है यही तो है, ईवीएम है तो मुमकिन है। भाजपा फिर तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती है कि वहाँ पे ईवीएम अगर हमारी होती तो हम वहाँ पे भी जिता लेते, अपनी सरकार बना लेते। हर जगह थोड़ी ड्रामेबाजी करी जाती, कुछ जगह अपनी नाक बचाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। सब समझ रहे हैं, पूरा देश समझने लगा है जी। डायन भी एक घर छोड़ देती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक घर छोड़ दिया, कर्नाटक छोड़ दिया, बाकी का इन 3 राज्यों में कमाल दिखा दिया। अब जीतू पटवारी, हेमंत कटारे और उमंग सिंगार के आने के बाद एक युवा लाभी को एक नया जोश के साथ मध्य प्रदेश में फिर उतार दिया है कांग्रेस ने। क्या लगता है कि बुजुर्गों का उनका साथ मिलेगा, साथ रहेगा सबका, या अभी भी गुटबाजी चलेगी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में? देखिए, गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं मैं यहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, लाडली बहना चले गई। दूसरे जो प्रहलाद पटेल दावेदार थे उनका अता पता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को मंच पे कुर्सियाँ ढूंढना पड़ गई हैं। अभी 15 दिन हो गए जीते हुए, जनता के जो काम हैं, जो जनता के जनहितैषी काम है, वो मंत्रिमंडल ना होने की वजह से रुके पड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं है, ना ही नाम आ रहे हैं। रोज एक नए सूत्र और नए संभावित नाम चल रहा है। तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में किस बात की गुटबाजी? हमारे यहाँ सब नेता एक है, और ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जो बुजुर्ग हो जाए, जब बाप बुढ़ा हो जाए तो लोटा बिस्तर दे के बाहर निकाल दो उसको। जैसे अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन कांग्रेस में जो पिता होते हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, ये लोग हमारे पिता तुल्य हैं। इनका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य नहीं, अमूल्य है, अनमोल है। तो लोकसभा चुनाव में भी क्या युवाओं पर दाव खेलेगी कांग्रेस इस बार? देखिए, युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का मेल कांग्रेस में हमेशा रहा है और वो रहेगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने अनुभव का लाभ देती है, युवा पीढ़ी जो है वो ज़मीन पर लड़ाई लड़ती है और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ती है। ये होता रहता है और ये होगा हमेशा। तो आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए निर्वाचित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे। उसकी सजावट के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से बताना चाहूँगा कि तमाम पीसीसी कार्यालय को यहाँ पर सजा दिया गया है और उनकी तैयारियों में यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से आज कांग्रेस कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर आज कुछ ही समय बाद रोड शो के दौरान
जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर पदभार ग्रहण कर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मिलेंगे। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके के परिणाम आते हैं और जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या ऊर्जा का संचार होता है युवाओं में और कैसे परिणाम कांग्रेस लेकर आती है।